नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है, झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि जेसीईआरटी से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें जेसीईआरटी किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की बारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं। वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए इस वीडियो में हम आपके लिए क्या कलेक्शन लेकर के आए हैं आप देखते रहिएगा। तो इसमें हम कलेक्शन लेकर के आपके लिए आए हुए हैं छत्तीसगढ़। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में मुहावरे से अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी मुहावरा को हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो केवल और केवल विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं उसको हम इसमें कवर अप कर रहे हैं, जिससे कि आप देख सकें, जान सकें किस तरह का प्रश्न आपका आता है और ये प्रश्न हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या मुहावरा छत्तीसगढ़ में अभी तक के एग्जाम में आया हुआ है। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है, आपको बताना है कि अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होगा? महामूर्ख, शत्रु, मित्र या महापंडित। ठीक है, तो अक्ल का दुश्मन का मतलब होता है महामूर्ख। ठीक है, और ये किस में पूछा गया है? सीजी टेट में पूछा गया है। देखिए आपको हम यहाँ पर बी टेट, बी स्टेट, बिहार टेट भी करवाएंगे और यहाँ पर जो है आपका एमपी टेट भी करवाएंगे और उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पर आपको ओडी टेट भी, उड़ीसा टेट भी करवाएंगे। तो सारे राज्यों के जो टेट प्रश्न है वो आपको हम यहाँ पर कंप्लीट करवा दे रहे हैं। आप इससे देख करके भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने ग्रामर दिए गए हैं उसका भी कलेक्शन यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जैक जो है वो जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक को रिकमेंडेड करता है और उसी से प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कलम तोड़ना का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना, क्रोध दिखाना, भद्दी चीज़ों को लिखना या बहुत मेहनत करना। ठीक है, तो कलम तोड़ना का अर्थ क्या है? देखिए कलम तोड़ना का अर्थ हो जाएगा बहुत सुंदर लिखावट। क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर लिखावट। कलम तोड़ना का अर्थ हो गया बहुत सुंदर लिखावट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सुंदर लिखना इसका अर्थ हो गया, कलम तोड़ना का अर्थ हो गया। आगे है आंखें बिछाना का अर्थ है। आंखें बिछाना का अर्थ है प्रतीक्षा करना, प्रेम होना, झिड़की देना, आदर सत्कार करना। ठीक है, आंखें बिछाना का क्या अर्थ है? तो देखिए आंखें बिछाना का अर्थ है यहाँ पर प्रतीक्षा करना। ठीक है, यदि आप किसी को कह देते हैं कि हम जो है यहाँ पर 10 तारीख को आपके घर आ रहे हैं, तो जो आपके चाहने वाले होंगे वो आपके लिए क्या करते हैं? आंखें बिछा कर रखते हैं। और देखिएगा तो बार बार कॉल भी करते हैं, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, तो इसको कहते हैं आंखें बिछाना। ठीक है, आंखें बिछाना। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कोई कॉल नहीं करते हैं, वो समझिए कि आप मजबूरन वहाँ जा रहे हैं, आपका वहाँ पर कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुहावरा का अर्थ के अनुसार सीजी टेट में आया हुआ प्रश्न था, आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा करना, कोई आपका प्रतीक्षा कर रहा है। कौड़ी को न पूछना का अर्थ है। कौड़ी को न पूछना का अर्थ है निकम्मा समझना, खतरे से बचाना, निमंत्रण न देना या मदद न करना। ठीक है, कौड़ी को न पूछना इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा निकम्मा समझना। ठीक है, आपको क्या कर रहा है? निकम्मा समझ रहा है। कांटा बोना का अर्थ है, कांटा बोना का अर्थ है हानि पहुंचाना, संदेह करना, भेद प्रकट करना या प्यार करना। ठीक है, यानी कांटा बोना, कोई आपको कांटा बो रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है? आपको हानि पहुंचा रहा है। ठीक है,
हानि पहुंचाना होता है। हानि पहुंचाने के सेंस में ही लोग कांटा बोना कहते हैं कि वो तुम्हारा कांटा बो रहा है, मतलब वो तुमको हानि पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कांटा बोना का अर्थ क्या हो गया? हानि पहुंचाना हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश से बातें का अर्थ है। आकाश से बातें का अर्थ है बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलते रहना या घमंडी होना। ठीक है, तो आकाश से बातें करना मतलब कुछ आदमी जो होते हैं बहुत कम समय में यदि कुछ बन जाते हैं या कुछ अच्छा कमा लेते हैं तो उनको देखिएगा आकाश से बात कर रहे होते हैं, मतलब अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं। ठीक है, जबकि यह सच्चाई और हकीकत नहीं होती है, कभी भी नीचे गिर सकते हैं और वो यहाँ पर जो है बाघ से सियार भी बन सकते हैं, बिल्ली भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के सेंस में आती है आकाश से बातें करना, माने कम समय में अगर अच्छा हो गया तो बहुत ऊंचा ऊंचा बातें करना है, बहुत ऊंचा होना अपने आप को। ठीक है, चलिए अगला है, गाल बजाना का अर्थ क्या है? देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न जी आपको बता देते हैं कि आपको हिंदी के अंतर्गत एक मुहावरा जो है आपका एग्जाम में हर बार निकल के आता है। चाहे आप किसी राज्य का टेट दे रहे हो तो वहाँ पर एक मुहावरा निकल के आता ही आता है, चाहे अब वो आपका जो लग जाए, लेकिन एक मुहावरा आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कलेक्शन कर लिया सीजी टेट का जो पूछा गया था। तो गाल बजाना का अर्थ क्या है? डींग हाँकना, पिटाई करना, गाली देना, मदद न करना। ठीक है, तो गाल बजाना मतलब लोग कहते हैं डींग हाँकना। ठीक है, मतलब झूठ झूठ चीज को खाली बोलते रहना और बहुत अपने आप को क्या करना, बड़ी बड़ी बातें करना, तो ये डींग हाँकना हो गया। गाल बजाने का मतलब डींग हाँकना। घुटने टेक देना का क्या अर्थ है? घुटना टेक देना, कोई बोलता है ना कि अरे वो तो आदमी घुटना टेक दिया, वो लड़ाई करते करते घुटना टेक दिया, तो घुटना टेकना का मतलब क्या ये कहना चाह रहा है? घुटने टेक देना, हार मानना, याद करना, गाली देना या विवाह करना। ठीक है, तो घुटना टेकने का मतलब होता है कि अपनी अधीनता, अपनी हार जो है स्वीकार कर लेना, मतलब हार मानना यहाँ पर कहेंगे। घुटने टेकना का मतलब यहाँ पर क्या होगा? हार मानना, यानी वह व्यक्ति हार मान गया इसलिए वह घुटना टेक दिया। तो इसका सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा? घुटने टेक देना का सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा? हार मानना हो जाएगा, यानी वह घुटना टेक दिया, हार मान गया। घर बसाना का अर्थ क्या है? घर में रहना, याद करना, मदद करना या विवाह करना। ठीक है, तो देखिए आप लोग बहुत लोगों से यह बात सुने होंगे कि रवि घर बसाने जा रहा है, रवि घर बसाने जा रहा है। ठीक है, सीता का घर बस रहा है, इसका मतलब विवाह कर देना। क्या कर देना? विवाह करना। विवाह करने के बाद ही घर बसता है, जिसको कहा जाता है कहावत में, मुहावरे में कहा जाता है कि घर बसाना मतलब विवाह करना। विवाह कर दीजिए घर बस जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, घर बसाना मतलब विवाह करना। ठीक है, चलिए अगला, चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है। चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है बहुत अधिक निराश होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक लज्जित होना। चुल्लू भर पानी में डूबने का क्या अर्थ है? ठीक है, चुल्लू भर पानी में डूबने का क्या अर्थ है? बहुत अधिक निराश होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक लज्जित होना। तो देखिए कोई कहता है ना कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, मतलब बहुत अधिक उसको लज्जित करता है आदमी, तो बहुत अधिक लज्जित होना इसका अर्थ है। ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है? समय आने पर मुकर जाना, धनवान, बेकार या कंगाल। बहुत बार लोगों से सुना होगा कि राम राम तो ठन ठन गोपाल है, राम तो ठन ठन गोपाल है, मतलब राम के पास हाइये का है, वो तो ठन ठन गोपाल है, मतलब ठन ठन गोपाल मतलब हो गया कंगाल है। वो क्या है? कंगाल है। तो यहाँ पर कंगाल किस में आया हुआ है? डी में आया हुआ, तो राइट आंसर से क्या होगा? डी होगा। ठन ठन गोपाल का मतलब कंगाल होना होता है, राइट आंसर डी होगा। बांसों उछलना का अर्थ होता है अभद्र व्यवहार करना, पागल होना, अहंकार होना, प्रश्न होना। ठीक है, तो आप देखते होंगे कभी कभी आप परीक्षा देते हैं तो आप सोचते हैं कि इस परीक्षा में हम फेल कर रहे हैं, या सोचते हैं कि इस परीक्षा में हम 60% ला रहे हैं, या सोचते हैं कि इस परीक्षा में हम 70% ला रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जस्ट उल्टा होता है। आप परीक्षा में सोचते हैं कि 70% ला रहे हैं, आपका आता है 90%, तो आप क्या होते हैं? बांसों उछलने लगते हैं, बहुत उछलते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रश्न होना, इसी को कहते हैं प्रश्न। आपने अनुमान लगाया था 70 आया 90, तो आप क्या कीजिएगा? उछलने लगिएगा, कूदने लगिएगा। तो बांसों उछलना मतलब अत्यंत प्रश्न होना, बहुत अधिक प्रश्न होने के बाद आदमी करता है, तो प्रश्न होना, खुश होना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, तालू में जीभ न लगना का अर्थ है। तालू में जीभ न लगना का अर्थ है स्वाद न लगना, प्यास से परेशान होना, भूख से तड़पना, भूख से तड़पना,
चुप न रहना, ठीक है। तालू में जीभ न लगना का अर्थ है, ठीक है। तो तालू में जीभ न लगने का मतलब है कि तालू में यदि जीभ नहीं लगता है तो वह बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, वह चुप नहीं रह सकता है। तो कोई कोई आदमी को देखते होंगे हर समय अनाप शनाप जैसे चीज़ बोलते रहते हैं, जो कि हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो उसी को कहते हैं कि तालू में जीभ न लगना, यानी चुपचाप नहीं रहना। चुप वो आदमी रह ही नहीं सकता, उसका तालू में जीभ नहीं लगता है, मतलब चुप न रहना इसका हो जाएगा। मुछ मुड़ाना का अर्थ है, मुछ मुड़ाना का अर्थ है बनावटी बातें करना, बुरा भला सुनाना, अहंकारी होना, हार मानना, ठीक है। मुछ मुड़ाना, तो देखते हैं भूत कोई कहते हैं, आप यहाँ पर सुने होंगे कि अगर ये काम नहीं हुआ तो हम मुछ मुड़ा लेंगे, ठीक है। मुछ मुड़ाना मतलब यहाँ पर हार मानना, क्या होता है, हार मान जाएंगे, ठीक है। तो मुछ मुड़ाना कहते हैं हार मानना को, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हार मानना हो जाएगा। अंधों में काना राजा का अर्थ है, अंधों में काना राजा का अर्थ है दुष्टों की सभा में सज्जन का समान, मूर्ख द्वारा विद्या की पूजा करना, विद्वानों की सभा में मूर्ख का समान होना, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। क्या होगा यहाँ पर, अंधों में काना राजा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधों में काना राजा का मतलब हो जाता है कि जो विद्वान है उसमें अज्ञानियों का अल्प सम्मान किया जाना, ठीक है, यही होता है। यानी अज्ञानियों में भी अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, अज्ञानी तो है ही, उसमें उससे भी कम ज्ञान वाले का सम्मान किया जाना होता है। सीधे मुंह बात न करना का अर्थ है हार मानना, फटकार सुनाना, नाराज होना, घमंड करना। सीधे मुंह बात करना का अर्थ क्या है, कोई कोई आदमी देखिए कभी भी कुछ पूछिएगा उससे तो सीधा मुंह सही जवाब देता ही नहीं है। इसका मतलब वो क्यों नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसको घमंड है, उसको कहते हैं घमंड करना, ठीक है। उसको कहते हैं घमंड करना, सीधा मुंह जवाब नहीं देना, घमंड करना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना का अर्थ है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना का अर्थ है घबरा जाना, तेजी से चलना, जवाब न देना या क्रोधित हो जाना, ठीक है। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चा ने चोरी कर लिया है, किसी का बैग पर्स चोरी कर लिए हैं और वो सामने ही है, वो क्या है, सामने ही है। अगर वहाँ पर कोई पुलिस आ जाए, कोई आदमी आ जाए और उससे पूछ दे कि किसका है, तो देखिएगा उसका चेहरा पर बाजा बज जाता है, चेहरा पर बाजा बज जाता है, चेहरा के हवाई उड़ जाती है, देखते ही पता चलता है उस आदमी को, और वो क्या होता है, पकड़ा जाता है, ठीक है। तो चेहरे पर हवाई उड़ाना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो चेहरे पर हवाई उड़ाना का मतलब अर्थ है घबरा जाना। कोई गलत काम किया हुआ है आदमी, अगर वहाँ पर सही वाला आदमी पता चल जाए उसके काम का गलती, तो वो आदमी को चेहरा पर हवाई उड़ जाता है, चेहरा पर 12 बज जाता है, उसी को कहते हैं घबरा जाना, ठीक है। चलिए अगला है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, उपकार न मानना, आत्महत्या करना, अनाड़ीपन करना, ठीक है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या हो जाएगा, स्वयं अपने को ही हानि पहुंचाना। अगर कोई व्यक्ति पेड़ पर बैठा हुआ है और ऊपर बैठ के नीचे का डाली कट रहा है, तो इसी को कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। यानी स्वयं को हानि पहुंचाना, स्वयं अपने को ही हानि पहुंचाना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ होता है। ईमान बेचना का अर्थ है, ईमान बेचना का अर्थ है धोखा देना, याराना तोड़ना, गलत काम करना, अपने कर्तव्य से हट जाना। क्या होगा ईमान बेचना का अर्थ, धोखा देना, याराना तोड़ना, गलत काम करना, अपने कर्तव्य से हट जाना, ठीक है। तो ईमान बेचना का अर्थ हो गया अपने कर्तव्य से हट जाना। आग में घी डालना का अर्थ क्या है, किसी के क्रोध को भड़काना, शुभ अवसर पर अड़चन डालना, यज्ञ करना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, ठीक है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि राम जो है आग में घी डालने का काम किया है, राम जो है आग में घी डालने का काम किया है, ठीक है। मतलब आग को और अधिक ऊंचा उठाने के लिए, आग को और अधिक ऊंचा उठाने में अगर आग में घी डाला जाए तो वो और ऊंचा उठेगा। इसी तरह से आग में घी डालने के मतलब होता है किसी को क्रोध आ रहा है तो उस समय उस क्रोध को और अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्रोध बढ़ते जाता है, ठीक है। यानी आग में घी डालना का मतलब कि किसी के क्रोध को भड़काना और उसमें नून मिर्चाई लगा करके खूब उसको भड़काना, ये नहीं कि उसको शांत किया जाए, ठीक है। तो आग में घी डालना का मतलब किसी के क्रोध को भड़काना हो जाएगा, ठीक है। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है कठोर प्रतिज्ञा, दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, इनमें से कोई नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा, ठीक है। तो भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ हो जाएगा दृढ़ प्रतिज्ञा। क्या हो जाएगा, दृढ़ प्रतिज्ञा, निश्चित निश्चय प्रतिज्ञा कि हम इस काम को करके ही रहेंगे, ठीक है। खून पानी होना का अर्थ है भाई का खून करना,
पानी का खून में प्रवेश करना, इनमें से कोई नहीं, कोई असर ना होना। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए किसी बच्चे को या बड़े को खूब समझाते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन खूब समझाते हैं, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, उस पर उसका 0% भी असर नहीं पड़ता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं खून पानी होना। मतलब खूब असर करना, खूब इस पर मेहनत करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोई असर ना होना। अंगूठा दिखाना का अर्थ है मजाक उड़ाना, नीति की एक मुद्रा, प्रसन्नता प्रकट करना, इनकार करना। ठीक है, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है, देखिए, इनकार करना। क्या होता है? इनकार करना। कोई आदमी ने आपको काम बोला और आपने वो आदमी जो है आपके काम को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जब काम का समय आया तो वो आदमी ने अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठा दिखाने का मतलब इनकार करना। ठीक है, अंगूठा दिखाने का मतलब होता है इनकार करना। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है? ठगना, खुशामद करना, उल्लू पालना या अपना काम निकालना। ठीक है, बहुत ही देखिएगा यहाँ पर स्वार्थी इंसान होते हैं, जो जब आपसे काम नहीं रहेगा तो वो बहुत ही दूर होते हैं आपसे और बहुत ही लड़ते झगड़ते भी आपसे, लेकिन जैसे ही काम पड़ता है तो वो आपको दादा भैया करने लगते हैं। ठीक है, और आपसे बहुत ज़्यादा हेल मेल करते हैं ना। यानी अब वो क्या कर रहे हैं, तो वो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं कि जो उनका काम आपके आपके जरिए खराब हो रहा है वो आप उनको कर देंगे। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ हो गया क्या चीज़? अपना काम निकालना। अपना काम निकालने के लिए आदमी आ जाता है। ठीक है, तो अपना काम निकालना। माथा ठनकना का अर्थ है क्रोध आना, हिम्मत आ जाना, भयभीत हो जाना, अनिष्ट की आशंका होना। ठीक है, कभी कभी लोगों का देखिए बहुत ऐसा काम होता है जिसको देख करके माथा ठनकता है, यानी उनको लगता है कि इस काम को करने से कहीं ना कहीं हानि पहुंच जाएगा, कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो पहले से जानते हुए रहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं माथा ठनकना। ठीक है, क्या कहते हैं? माथा ठनकना। यानी माथा ठनकने का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रोध आना, हिम्मत आना, भयभीत होना, अनिष्ट की आशंका होना। तो आंसर हो जाएगा अनिष्ट की आशंका होना, माथा ठनकना का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है विभिन्न राज्यों में जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करते चलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और सभी कोर्सेज करने के लिए, यहाँ पर जेटेट के सभी कोर्सेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और हमारे नोट्स PDF हमारे साथ बात करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपकी समस्या के समाधान का निराकरण होते रहता है। धन्यवाद।